नाउ वी विल स्टडी रिफ्लेक्शन बाय कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले इसमें रूल्स देखेंगे। रूल नंबर 1, a ray coming parallel to principal axis will reflect such that it will appear to be coming from focus। ये फोकस पे जा नहीं सकती क्योंकि फोकस दूसरी साइड में और बीच में पॉलिश हुई हुई है, तो मिरर के आर पार तो जा नहीं सकती लाइट। इस वजह से ऐसा अपीयर होगा दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। तो यहां से डॉटेड लाइन बनाते हुए इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे। दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे। तो दिस इज रूल नंबर 1। नाउ रूल नंबर 2, अ रे कमिंग टुवर्ड्स फोकस। एक रे जो फोकस की तरफ जा रही है, ये फोकस पे तो नहीं पहुंच पाती बट फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, तो ऐसी रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। नाउ रूल नंबर 3, this rule is similar to the rule number 3 in concave mirror। A ray which is directed towards center of curvature। एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, this ray will retrace back its path। ये रे अपने पाथ पर वापस जाएगी। इसके पीछे रीजन यही है, I is equal to 0, R is equal to 0। ये रे एक्चुअल में मिरर के नॉर्मल के अलोंग जाती है, that's why it retraces back its path। Now rule number 4, in this rule the ray will be incident at the pole of the mirror and it will reflect by making the same angle below the principal axis। Suppose this is angle x, this is angle y, then angle x will be equal to y। Now we will use rule number 1 and rule number 4 to form the images by convex mirror। इसमें दो रूल यूज होंगे, रूल नंबर 1 and 4। Now we will discuss the case when object is at a infinite distance। मतलब मिरर के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है तो उससे डॉटेड लाइन आती है और इसके बाद ये रेस हमें पैरेलल दिखानी है। यहाँ पे हम लगाएंगे रूल नंबर 1। सिर्फ एक रूल से काम चल जाएगा। अ पैरेलल रे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो सिमिलरली एट द डाउन साइड ऑल्सो इस तरीके से हम रेस बनाएंगे। तो दोनों रेस को जब कोई ऑब्जर्व करेगा तो ऐसा लगेगा कि ये डाइवर्जिंग रेस कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो यही पॉइंट इमेज का काम करेगा। दिस इज अ पॉइंट साइज्ड इमेज। ये इमेज मिरर के अंदर बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज अ वर्चुअल इमेज। और इसकी प्रॉपर्टीज में पोजीशन हो जाएगा एट एफ बिहाइंड द मिरर। साइज में हम लिखेंगे पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड। नेचर में आ जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट केस इन विच ऑब्जेक्ट विल बी एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो एक ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के पास में रखा है। अब यहाँ पे कोई स्पेशल पॉइंट्स नहीं है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दूर ऑब्जेक्ट रख देंगे, कोई ऐसा स्पेशल पॉइंट नहीं दिया हुआ। यहाँ पे हम रूल नंबर 1 and 4 का यूज करेंगे
Rule number 1, the parallel ray will appear to be coming from the focus. तो ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो पहले इस पॉइंट को फोकस से मिला दो और स्केल की हेल्प से फिर एक लाइन को बना देंगे। तो दिस इज रूल नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, the ray will go to the pole and make the same angle which it is making at the upper side. Now these two rays are diverging, they will not meet in front, so we have to produce them backwards in order to form the image. दोनों रेस को हमने पीछे मिला दिया और यहाँ पर हमें मिल जाएगी एक upright image. As we can say, the image is smaller. Now we will write the properties. Position between P and F behind the mirror. Size, we can say it is diminished. और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वाला जो केस है ये यूज होता है व्हीकल्स में इन रियर व्यू मिरर्स। जो साइड मिरर्स होते हैं जिन्हें रियर व्यू मिरर्स कहते हैं, उनमें ये वाला केस यूज होता है। जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा दिखाई देता है और साथ में अपराइट होता है। मिरर्स पे लिखा होता है द ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो जो ऑब्जेक्ट्स मिरर में हमें दिखाई देते हैं व्हीकल्स में, वो जितने दूरी पे हमें दिख रहे हैं उससे भी ज्यादा पास में है, क्योंकि इमेज छोटी दिखाई देती है। छोटी इमेज होने से हमें लग सकता है कि वो व्हीकल बहुत ही ज्यादा दूर है। तो हमें ऐसी गलतफहमी हो सकती है कि व्हीकल बहुत दूर है और हम इजिली कट ले सकते हैं, बट एक्चुअल में व्हीकल पास में ही है। तो ये वाला मिरर इसलिए यूज करते हैं व्हीकल्स में, इसका रीजन लिख लो। इसके दो रीजन होते हैं। इस मिरर में लार्जर फील्ड ऑफ व्यू होता है। लार्जर फील्ड ऑफ व्यू मतलब इसमें ज्यादा एरिया कवर हो सकता है। सेकंड, द इमेज इज upright and smaller.